सवाल ये है कि ये धर्मांतरण का जहर कब तक ऐसे ही फैलाया जाता रहेगा? ये धर्मांतरण का जहर मेरे ख्याल से तब तक मतलब जाया जाएगा जब तक कि ये आपसी कट्टरता दूर नहीं होती। हम जब भी इंटर रिलीजन शादी की बात करते हैं तो भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट है, जहाँ की दोनों पक्ष अपनी अपनी जाति में, अपने अपने धर्म में रहते हुए, अपने अपने धर्म को बिलोंग करते हुए पूरी स्वतंत्रता के साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अगर प्यार है, अगर आप अपने पार्टनर को इक्वल मानते हो, तो फिर जबरदस्ती शादी करने के बाद किसी भी तरह के धोखे से पहले या बाद में आप उसको प्रेशर देकर अपने रिलीजन में आने को बाध्य क्यों करते हो? ये पूरी तरह से गलत चीज है और इस पर एक्शन होने चाहिए, कड़े नियम आगे बनने चाहिए कि जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं उसके लिए, अगर इस तरह से हमारे यहाँ की बेटियां बहनें प्रताड़ित हो रही हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो उसको किस तरह से सुरक्षित किया जाए। लेकिन जो सबसे पहले एक बात है वो ये समझनी है कि अगर एक मुस्लिम युवक किसी हिंदू युवती से शादी कर रहा है तो उसे ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए। शादी करना अलग है ना, यहाँ तो शादी नहीं की जा रही, यहाँ पर पहले नशे की दवाई पिला जाती है, वीडियो बनाया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, फिर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये कैसी मानसिकता, ये कैसी सोच है? देखिए, इसमें तो निश्चित रूप से है कि ये एक विकार है, एक बीमारी है और इसको दूर करने के लिए काफ़ी सरकारों ने काफ़ी प्रयास किया है। इसलिए देखिए, स्टेट ऑफ यूपी में और कई स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए धर्मांतर कानून का जो है अपनाए हैं। और यदि इस तरह का लोग धर्म परिवर्तन करके या धर्म परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रलोभन देना या किसी को जो है ठगी से करके और शादी करने के लिए या लव जिहाद का इस तरह से करते हैं, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई का प्रावधान दिया गया है। और ऐसा देखा गया है कि आप देखिए कि यूपी में करीब जब से ये लगा है धर्मांतरण का, तब से केस में कुछ कमी आई है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग अरेस्ट हुए हैं और काफ़ी लोगों पर इस पर कानूनी शिकंजा किया गया है। और जो भी लोग इसमें किए हैं इस तरह का जो है, जैसे देखा अभी झांगुर बाबा का एक कहानी आया था कि झांगुर बाबा सोचिए बाबा होकर के, एक धर्म के अनुयायी होकर के किस तरह से फंडिंग वहाँ से आ रहा था, विदेशों से फंडिंग आ रहा था। अभी आप देखे हुए हैं कि एक निश्चित जो था हरियाणा फरीदाबाद में जो मेडिकल कॉलेज में, जो मेडिकल कॉलेज का यूनिवर्सिटी बनाया हुआ है, और वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं और जो डॉक्टर हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड पढ़े लिखे हुए कर रहे हैं, वो लोग भी इस तरह से प्री प्लान कर करके और धर्म चेंज कर करके पढ़े लिखों को धर्म चेंज करवा रहे हैं। तो इससे आप सोच सकते हैं कि अनेकानेक केस। और मैं बताऊं, बीइंग एडवोकेट मैंने कम से कम कई केस ऐसे किए हैं जिसमें अच्छे अच्छे घर के लड़कियों को बहला फुसला करके और उसको धर्मांतर किया गया और बाद में उसको मारा गया है। मैं आपको एक लेटेस्ट में घटना एक बता रहे हैं। मैं एक आगरा का केस कर रहा था, उसके फादर इंजीनियर थे और वो लड़की ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक आता था टीचर, जो मुस्लिम था, 40 साल से ऊपर का लड़का था, उसका ऑलरेडी शादी था और 3 बच्चे थे उससे। जब लड़की नाबालिग थी, ट्यूशन पढ़ते पढ़ते उसको जो है बरगला दिया। बरगलाने के बाद वो लड़की कहने लगी कि हम शादी करेंगे। वर्चुअली उसके माँ बाप ने कितना भी अनुनय विनय किए, हाथ जोड़े, सब कुछ कर लिए कि भैया तुम हमको पाले पोसे हैं, कम से कम कुछ भी अच्छा ही देख लो। इसके बावजूद भी वो इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो लड़की से आखिर में शादी कर करके और फिर यहाँ पे एक रघुवीर नगर एरिया है दिल्ली के अंदर में, वहाँ रहने लगी लड़की। जब 4-5 साल के बाद उस लड़की को उसको मार दिया गया और ये दिखाया गया कि वो लड़की जो है सुसाइड केस की और पंखे से लटक करके मर गई। जब पुलिस ने उसके फादर को और माँ को खबर किए, आप सोच सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं, कि वो एक इंजीनियर था, पढ़े लिखे हुए फैमिली में था, उसके बच्चे भी पढ़े लिखे हुए और अच्छे पोस्ट पे आ जाते, लेकिन एक छोटी सी गलत कदम लेकर के और एक बहला फुसला करके एक नाबालिग लड़की को इस तरह से जो है उसको कन्वर्ट करा करके पूरे फैमिली की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अयाज, अयूब, छांगुर जैसे लोग कब तक बेटियों की जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे? बात यह है कि कोई किसी तरीके से अगर किसी को प्रलोभन के बस या झूठे छलावे में फंसा करके करता, उसके लिए बहुत सख्त नियम बने हुए हैं। प्रिवेंशन एक्ट यूपी में ही बना है, 2021 बना है, इसके बाद 2024 में भी संशोधन हुआ। बात यह है कि उस पर अमल कितना होता है, उन कानूनों का कितना अमल होता है, कितना उनका उल्लंघन होता है। इस तरीके से कोई भी हरकत करे, मुझे लगता है कानून को ऐसे लोगों को जो किसी को इस तरीके से छलते हैं, किसी बहन बेटी के साथ
चाहे वो दुष्कर्म करते हैं या फिर उनकी जीवन को बर्बाद करने का काम करते हैं। मेरा साफ मानना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती क्या हो, होना चाहिए ऐसे मौलानाओं के खिलाफ? जो भी हो, चाहे मौलाना हो या दूसरा कोई भी हो, धर्म नहीं, जो भी हो, बात यही नहीं है कि किसने किया। भाई नियम का उल्लंघन, जो नियम बना वो मुस्लिमों के लिए नहीं बना है, वो नियम बना है सभी के लिए। धर्मांतरण में कोई भी विदेशी फंडिंग ले रहा है, उससे कोई काम कर रहा है, या और कोई व्यक्ति किसी को जाल में फंसा करके कर रहा है, या वो हिंदू बन के कर रहा है, या और कुछ कर रहा है, किसी को झांसे में ले रहा है, बिल्कुल और जिन और का जिक्र कर रहे हैं, और ऐसा कौन करता है? बहुत जो सारे- कलावा पहन के आ जाते हैं, बहुत सारी ये चीजें। हिंदू लड़के कौन से हैं? सरकार की सर, मामला योजना में बताइए बताए, ना, सरकार को आपको मैं और करके जो डिप्लोमेसी आप कर रहे हैं, डिप्लोमेसी, आप clear अरे करिए, रुक कौन से जाइए, हिंदू लड़के ने धर्म परिवर्तन किया? रुक जाइए, सुनने की क्षमता रखो। अभी खोड़ा में एक लड़के को मारा गया, हिंदू लड़का मारा गया, एक मुस्लिम ने मारा, सरकार की सारी नजर उधर ही इनायत हो गई, जो भी देना उसको देंगे। जेबर में क्यों नहीं, गोपाल भी मारा गया, और जगह लोग मारे गए, प्रयागराज में मारा गया, हिंदू उसके लिए क्यों नहीं मिली, उसके घर वालों को नौकरी क्यों नहीं मिली? और जगह जाइए, जो हिंदू मारा गया है उसके पास भी जाइए और उसकी आवाज बुलंद करिए, उसका भी जीवन बर्बाद हुआ, वो भी मारा गया है। अगर ये हिंदू संगठन की बात कर रहे हैं, आज का हिंदू संगठन इतना जागरूक है, हर जगह पहुंचता है और सबसे पहले पहुंचता है और आवाज उठाता है और सोते हुए अधिकारियों को बोलने की क्षमता देता है। जो आपने कहा मुआवजे की बात, जितना मुआवजा दिया हिंदू धार्मिक लोगों ने दिया, वहाँ पे सरकार ने जो वादे करे उनको, अगर बात जगह जगह की नहीं है, विषय तो यही है कि लफ्ज़ जिहाद होता क्यों है, उस पर विषय में नहीं कहेंगे। उन्हें कौन समझा रहा है? अरे भाई, उन्हें कौन ट्रेंड कर रहा है कि हिंदू लड़कियों का, याद है लिस्ट आया करती, सबके फेसबुक पर लिस्ट आती थी, ब्राह्मण की लड़की के 10 लाख रुपए, ठाकुर की लड़की के 5 लाख रुपए, उस पर तो कोई आवाज नहीं आएगी। पकड़ा गया ना, सिंगुर बाबा सालों से ढूंढ रहे थे। फिर आ जाओ दूसरी चीज पे। अरे मैं आप की बात का जवाब दे रहा हूँ, हमने क्या राहुल गांधी का बिगाड़ा है, हमने पाकिस्तान का क्या बिगाड़ा है, हमने बांग्लादेश का क्या बिगाड़ा है? अगर हमने कोई बिगाड़ा हो या उन्हें परेशान करते हो, हम हिंदू जाके वह बमबारी करते हो, उनकी बहन बेटियों की निगाह मारते हो, हम मुसलमान गलियों में घूमते हो हिंदू, तो हाँ भाई हाँ लफ्ज़ जिहाद कर रहा है हिंदू। आप हिंदुओं में एक एलिगेशन सारे उठा के लगा देते हो। मैं ना पूरी कर रहा हूँ भाई साहब, आपकी बात पूरी कर रहा हूँ मैं। हिंदू ना हो गया, बकरी का बच्चा हो गया, जहां मर्जी बांध लो, जिस मर्जी को बांध लो, 14 और क्या। अरे हैदराबाद के अंदर गिनती गिनाऊं क्या? अभी दिल्ली के अंदर 16 साल की लड़की। देखिए, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि हिंदू हर जगह जाकर के संगठन जो है वो आवाज उठाते हैं। अरे भाई, मंदिर में चोरी कर गए, मंदिर का करोड़ों रुपया, 200 करोड़ से ज्यादा की चोरी कर गए, ये राम भक्त का लफ्ज़ जिहाद हो गया, लफ्ज़ जिहाद हो गया। अरे वो लफ्ज़ जिहाद हो गया, वो लफ्ज़ जिहाद हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान हो इंसान बनेगा। इंसानों को अपनी संस्कृति संस्कार को लेकर चलना चाहिए। और रही बात धर्मांतर की, पूजा जी, वो ऐसा जो लोग कर रहे हैं वो मुसलमान ही नहीं है। जो धर्मांतर कर रहे हैं, जो बेगुनाहों को फंसा रहे हैं, वो धर्मांतर कर रहे हैं, वो मुसलमान ही नहीं है। अभी हमारी बहन ने कहा था कि एक स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया हुआ है, ये छूट दे रही हैं कि हिंदू बहन बेटी शादी किससे भी कर सकती हैं। एक हिंदू बहन थी, आपने बोला है, नहीं आपने बोला है, मैं ये बोल रही हूँ कि किसी भी धार्मिक कट्टरता से दूर होना चाहिए। अभी सुनो, नहीं, अभी मुंबई में केस आया है कि एक मुस्लिम बोला ना, मैं आपको बीच में नहीं बोला, मुझे बोले तो। अभी हमारी बहन जो प्रवक्ता है, इन्होंने स्पष्ट बोला है कि मैरिज एक्ट बना हुआ है, मैं कोई भी हिंदू, इनका मतलब है कोई भी हिंदू कहीं शादी कर सकता है। ये संस्कार को बिगाड़ने वाली बात है ना। हमारी बेटियां या हिंदू बेटियां या मुस्लिम बेटियां क्यों हिंदू से शादी करें और कम से शादी करें? क्या हिंदुओं बेटे नहीं है क्या? हिंदू परिवार नहीं है क्या? ऐसे धर्मांतर का विरुद्ध में आप ये कहते हैं कि हिंदू बेटी को किसी मुसलमान की तरफ देखना नहीं चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। आप ये मानते हैं कि फिर मुस्लिम परिवार में उनको ये अधिकार नहीं होता कि वो अपने धर्म का पालन करें? पूजा जी, मुझे बोलने दो। पूजा जी, बिल्कुल ठीक है आपने। हिंदू बहन बेटियां मुस्लिम से शादी नहीं करनी चाहिए। ऐ मुसलमानों, हिंदू से बहन बेटियों से शादी मत करो, क्योंकि इससे देश का तालमेल टूटता है। जहाँ पर प्रेम है वहाँ प्रेम अपने समाज में, अपने खानदानों में, अपने परिवारों में, अपने समाज में करो। अगर मुसलमान शादी करता है तो मुस्लिम शादी करो।
हिंदू लड़कियों से शादी या प्यार का दिखावा मत करो, झूठ मत बोलो, धर्मांतरण मत शादी कर सकता करो। है। जी के पास जा रही हूँ मैं। हिंदू बेटियां टारगेट पर है क्या? ये मौलानाओं के, कोई अयाब, कोई अयाज, कोई मदारे। देखिए ऐसे तो टारगेट में रहती ही है, इसलिए कि हिंदू कमज़ोर है ना। ये मुसलमान हमेशा के लिए बोलते हैं चिकने चुपले और करते हैं ये धोखेबाजी का काम। ये हमेशा ही हम लोग हिंदू टारगेट पर रहता है। हाँ, ऐसा है क्या सर? सब जगह सब चल रहा है। क्या चल रहा है? हिंदुओं में भी हिंदू है और मुसलमानों में भी मुसलमान कर रहे हैं। सब जगह शादी कर रहे हैं, लेकिन उंगली मुसलमान पे उठाएंगे, हिंदू पे नहीं उठाएंगे। लेकिन ये जो ऐसे हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन कराना, ये गलत है कि नहीं? ये तो उछाल के दिखाया जा रहा है ना हमको। तो हिंदू हैं ऐसे जो मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराते हैं? और क्यों नहीं है? हैं? क्यों नहीं है? क्या है भाई की बात का जवाब है कुछ? नहीं मैम, ये तो हो रहा है, धर्म परिवर्तन तो चल ही रहा है। हिंदू लड़कियों को, हिंदू बेटियों को फंसाया जा रहा है। ये हम कह रहे हैं तो- दोनों तरफ ऐसे लोग हैं। नहीं, दोनों तरफ ऐसे लोग नहीं हैं। टारगेटेड है ये, हिंदू बेटियों को फंसाया जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या एजेंडा चल रहा है ये? लव जिहाद, लड़कियों को फंसाया जाए, ज़्यादा आबादी बढ़ाई जाए, ये सब चीज़ें चल रही हैं। ये इसका ये मकसद है। बिल्कुल मकसद है। तो क्या इसका जवाब क्या होना चाहिए? मैम इसका जवाब होना चाहिए कि हमारी जो हिंदू लड़कियां हैं उनको सुरक्षित रहना चाहिए इन मॉमडन से। जितने भी ये मॉमडन्स है टोटल जिहादी हैं। आप देख लीजिए कहीं पे भी 100 क्वांटिटी में अगर मॉमडन रह रहे हैं, वहाँ पे एक मॉमडन हिंदू का घर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और एक जहाँ पे 100 हिंदू रह रहे हैं, वहाँ पे मुसलमान खुला नहाता है, खुला खाता है। ये चीज़ें आप देखिए। और जितने भी हमारे देश में सेकुलरिज्म बनते हैं ना कि भाई मॉमडन्स भी ऐसा बहुत अच्छे हैं, हिंदू भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे इनकी बहुमत है, जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे ये हमारे साथ ऐसा करते ही करते हैं। बिल्कुल आप करेंगे। नहीं करते भरोसा? मैं तो बिल्कुल भरोसा नहीं करता, मैं इनसे सामान तक नहीं खरीदता, बिल्कुल भी नहीं खरीदता मैम। लेकिन भारत में तो एकता ही पहचान है। आज ये आप बताइए, नहीं हो रही लड़कियां टारगेट? लड़कियां टारगेट ही, लड़कियां खुद शादी करी, कहीं का मैंने सबके सामने शादी की है और पूरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो कैसे कह सकते हो टारगेट? ये वीडियो देखा जो एयरफोर्स की पत्नी वाला वीडियो है? हाँ वो देखा, वो देखो उसमें उसमें क्या दिखा आपको? उसमें तो चलो एक लड़के ने मारा, मोमडन लड़के ने मारा, उसके लिए हम सभी को मिलकर एकता से उसका विरोध करना चाहिए। लेकिन जो लड़कियां पढ़ी लिखी वो अपनी मर्जी से शादी करी, उन पर आप कहाँ अपनी जाओ? मर्जी से सर शादी करना और किसी को फंसाना, वो गलत बात है। हाँ, अपनी मर्जी से शादी आप करना उस अलग पर नहीं बोल रहे, सिर्फ उन पर बोल रहे हैं। ये तो बात है। फिर फंसाना एक, अब 100 में से एक ही तो फंसती है ना मैम। 95 तो अपने ही मर्जी से शादी करी, वो उन पे भी तो बोलना चाहिए ना। आज हम एक के साथ हैं तो उन 95 को भी बोलना जरूरी है। ये नहीं कि हम एक के 5 को भी बोल कर रह जाएं। देखिए, ये टारगेट करने वाली बात नहीं है, ये है माइंडसेट की बात। सारी चीज़ें माइंडसेट की है। इंसान अगर अपना माइंडसेट चेंज कर लेगा तो वो टारगेट बन ही नहीं सकता। और यहाँ बात धर्म जाति की नहीं है, हमेशा धर्म जाति गलत नहीं होती, धर्म जाति का इंसान गलत होता है। और ये देश जब तक धर्म जाति हिंदू मुसलमान करता रहेगा, तब तक ये देश पनप ही नहीं सकता। आए दिन न्यूज़ ले लो, मूवीज़ ले लो, हर चीज़ में हिंदू मुसलमान, हर चीज़ में हिंदू मुसलमान। इसके अलावा इस देश के पास कुछ भी नहीं है। और ये देश जब तक हिंदू मुसलमान करेगा, टारगेट की बातें तो आप इसको विषय नहीं मानते? किसी लड़की का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराया जाए, कोई मौलाना साजिशन किसी बहू बेटी का धर्म परिवर्तन कराएं, जबरदस्ती करें, उसकी जिंदगी तबाह करें, आप कहते हैं ये मुद्दा नहीं है देश के लिए? मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन भगवान ना करे कल को आपके हमारे किसी घर में हो जाए, तब भी आप यही बात करोगे कि ये देश का मुद्दा नहीं है? नहीं, या हमारे देश के या हमारे हिंदू बेटुओं को टारगेट, तब नहीं कहोगे ये बात? देश का मुद्दा है। देखिए, देश में आतंकवाद भी बहुत है, जो कि दूसरे देश से यहाँ के रह रहे हैं, उस पर कोई भी सवाल करेगा ही नहीं, क्योंकि देश खुद इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। आप रोक सकते हो उस चीज़ को? मैं रोक सकता हूँ? क्यों नहीं रोक सकते? पब्लिक रोक सकती है। क्यों नहीं रोक सकते? जब तक सरकार साथ नहीं देगी, कोई रोक ही क्यों नहीं नहीं रोक सकता। सकते? आतंकवाद के खिलाफ अगर सब एक साथ होकर आवाज उठाएं, क्यों नहीं रोक सकते? जनता को एकजुट होना पड़ता है सर। पब्लिक इसलिए भ्रमित नहीं होना। बिल्कुल है, लेकिन पब्लिक इस चीज में इतना ध्यान देगी ही नहीं। हर यही किसी सबसे के बड़ी पास प्रॉब्लम है। हर किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हर इंसान यही बोलेगा कि मुझे इससे मतलब नहीं है। आज की डेट में आस पड़ोसी भी अपने बगल वाले घर पे ध्यान देते ही नहीं है। जब दूसरों के घर में आग लगी और बुझाने नहीं जाते ना, तो आग अपने आपके घर तक पहुंच जाती है। देखिए मैम, सबसे पहले अपनी जागरूकता है, ठीक है। हमारी बहन बेटियों को भी इसमें जागरूक होने की जरूरत है। ये नहीं कि किसी के आंख बंद करके अपने परिवार को धोखा दे के और किसी के भी साथ अनजान आदमी के साथ चली जाती है और धर्म उसका परिवर्तन। क्लासमेट था जिसके साथ हो गई थी। हाँ, तो क्लासमेट ने ही तो हत्या कर दी ना फिर।
ठीक है, क्लासमेट पे विश्वास पे गई ना, विश्वास का तो हर बार ये हत्या कर रहे हैं विश्वास की, तो इससे पहले भी कई बार हुई हैं। कई पार्टियां ये कहती हैं कि भैया मुस्लिम जिस दिन प्रधानमंत्री महिला बनेंगे उस दिन ये कर दें, कोऑपरेट जिहाद ये कर रहे हैं, हर तरह का जिहाद ये कर रहे हैं। मैं विपक्ष से सवाल नहीं करता, मैं सरकार से सवाल करता हूँ, क्यों नहीं क्यों सख्त कानून बनाते, इसमें 50 लाख तो दिया सख्त कानून सर, क्या सख्त कानून बना दिया? तो दिया सख्त कानून, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, सलाखों के पीछे जाएंगे, बुलडोजर वाला एक्शन देखने नहीं सलाखों और क्या कानून चाहिए? फंदे पर लटका दे सीधे ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। जब एक बात बताओ ना, चाइना में क्यों नहीं होता ये, सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं होता? वहां तो हाथ काट देते ना, जिनको सरिया की जरूरत है पूरा सरिया दो ना, आधा सरिया क्यों दे रहे हो? वो फिर संविधान ले आएंगे, संविधान उनको बचाने की देता है छूट, फिर करते रहो आप, आप बहस करते रहेंगे, रोज हमारी बहन बेटियों की हत्याएं होती रहेंगी और हम यहाँ बहस करते रहेंगे, झूठी बहस। बहन बेटी सजग क्यों नहीं हो रही इतना? सतर्क क्यों हुई? क्योंकि हमारे संस्कार मारे जा रहे हैं ना। बॉलीवुड की देख के ओहो शाहरुख खान ने कर ली, अभी वो आमिर खान तीसरी हिंदू लड़की से ही शादी कर रहा है, वो तो उससे इंस्पायर हो रहे हैं ना। इधर सैफ अली खान कर रहा है, कभी करीना कपूर को, कभी किसी से, तो क्या आजादी देता है ना संविधान ही। नहीं, आजादी ज्यादा आजादी हमारे लिए दिक्कत है ना, यही तो है, एक उसकी लिमिट तो होनी चाहिए ना। घर वाले ने कोई अनाथ आश्रम थोड़ी खोल रखा, कोई भी आओ 18 साल तक उसको पढ़ाएंगे और फिर वो किसी के साथ भी भाग जाएगी। जा सिमरन अपनी जी ले जिंदगी, ऐसे जिंदगी होती है क्या? 72 टुकड़े आते हैं, इनको नहीं दोगे जिंदगी जीने का? नहीं जिंदगी जियो, लेकिन वो हम ये कैसे कहते हैं हमारी बहन बेटी किसी रेल के नीचे कटने जा रही है और हम देखते रहेंगे चुपचाप उसको? ये एक बड़ी बात है। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे? फिर उधर आ रही हूँ। मुझे बताओ जरा, मैं खुद आपसे पूछ रहा हूँ कि हिंदू बहन बेटियों को भटकती हैं भाई, एक मुसलमान बहन, या मुझे बोलो तो मुझे, अच्छा इनसे बात कर लो, इनसे बात कर लो, आप बात करो इनसे, आप मुझे मत बोलो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज बात है धर्मांतर की, ये हिंदू बहन बेटियों को भटकती हैं, मुसलमान को नहीं भटकती। आप आजादी क्या, किसी आजादी है तो रो तो क्यों? अभी कह रही है आजादी है, सबको आजादी है, अरे तो फिर क्यों रो रहे हो? फिर रो कर रहे हो कि लब जाद हो रहा है, छांगर पैदा हो गया और को पैदा हो गया। जब तुम आजादी हो गए तो पैदा होंगे संस्कृति। ये सोच कहाँ से पैदा होती है कि हिंदू बेटियों को टारगेट करो? ये सोच पर आप कुछ नहीं बोल रहे, ऐसी सोच कैसे पैदा हो रही है, कहाँ से हो रही है, इस पर बात नहीं करोगे? आपने दूसरों के संस्कार पर तो सवाल उठा दिए, आप ये कह रहे हो कि संस्कार में भरोसा करना छोड़ देना चाहिए, यही कह रहे हो ना? भाईचारा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि संस्कार तो यही सिखाते हैं ना कि आप इंसान को इंसान मानो, भरोसा करो। संस्कार सिखाते हैं कि नहीं इंसानियत को मानो, तो आप ये कह रहे हैं कि इंसानियत को छोड़ दो, संस्कार में यही है। शायद आपने प्रभु राजा राम का राज नहीं देखा, रावण था ना, कृष्ण जी के जमाने में कंस था ना, तो हमारे बीच में राक्षस रहेंगे, तो क्या आज राक्षसों से बचने के लिए राम पैदा नहीं होंगे? क्या राक्षसों से बचने के लिए कृष्ण पैदा नहीं होंगे? संस्कार नहीं छोड़ने पड़ते उसके लिए, फिर उनका वध होता है। तो वेद पुराणों में, रामायण में, महाभारत में ऐसे लोगों का वध हुआ। बद के लिए कानून है ना, बद के लिए कानून, फांसी कानून दिया आपने फांसी कानून दी। आप कह रहे हो आजादी है तो रो रहे हो, रोते क्यों? अब संस्कृति दो, संस्कार दो, जब बेटी अपनी लक्ष्मण रेखा पार न कर सके, क्या बातें करते हो? बेटियों को बांध के नहीं, संस्कार दो, बांधना नहीं, संस्कार बांधना नहीं होता। देखिए, बांधिए मत, बांधने की कौन कहता है? आप आज़ादी दीजिए उसको, पढ़ी लिखी है, वो अपना भला बुरा सोच सकती है। लेकिन सवाल उठता है, जब अब ये सवाल हमसे पूछते हैं कि धर्मांतर क्यों हो रहा है, तो उन बेटियों को भी सोचना चाहिए कि हम धर्मांतर, हम वैसा घर क्यों जा रहे हैं जहाँ मेरा जो है परिवर्तन हो जा रहा है। आप ही देख लीजिए, हमारी माँ सीता जो है उसका भी अपहरण हो गया, रावण जो है साधु के भेष में आया, ले गया, बहुत उन्होंने, रावण ने उसको बहुत दिया, दुनिया दे देंगे, संपत्ति दे देंगे, महारानी बना के रखेंगे, लेकिन माता सीता ने उसकी बात नहीं मानी, अपना धर्म परिवर्तन उसने नहीं किया, उसका वध हुआ, रावण गया जाके, राम गया वहाँ वध किया। तो अब जो ऐसे लोग हैं, इसके लिए कानून है, वध तो आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कानून है, कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के तहत उसको सजा दीजिए, उसको पकड़िए, उसको जेल भेजिए, अगर फांसी के प्रावधान तो फांसी दीजिए। तो रही बात, अगर आपको हिंदू को सेव करना है या फिर किसी को भी धर्मांतर से रोकना है, तो इसके लिए कानून का राज होना चाहिए। अब ये सही है, उन्होंने कहा कि हर युग में जो है राक्षस पैदा हुआ है, हर युग में राक्षस रहा है, इस युग में भी राक्षस है, उसको भी आपको पकड़ना आपकी जिम्मेदारी है। आज के युग में ऐसे राक्षस मौलाना और ये मदानी जैसे लोग, मैं जो ये इस तरह करता है वो राक्षस ही है, जो इस तरह का काम करता है, को हमारी बहन को, अगर इस तरह का काम करता कौन है? हमारी बहन बेटी को फंसाने का काम कौन? अभी कहा ना आपने झगुर बाबा, ये राक्षस ही है ना, क्या है ये राक्षस है, ये राक्षस है, ये इसको फांसी दो। अभी ये कह रहे थे कि संस्कार हिंदुओं को अपनी बेटियों को सिखाने की जरूरत है। मैं ये कहती हूँ कि मुसलमानों को अपने यहाँ संस्कार क्यों नहीं सिखाने की जरूरत है? हिंदुओं ने कब ये कह रहे हैं कि ईसाइयों के साथ संस्कार होता, संस्कार है, हमारी बेटियां हिंदू नहीं बनती, हमारी बेटियां हिंदू नहीं बनती, हमारी बेटियां हिंदू नहीं बनती, सिख नहीं बनती, ईसाई नहीं बनती, संस्कार है, संस्कार आप सिखाओ। नहीं, मैं देखिए
एक नहीं नहीं नहीं, देखिए पहली चीज तो मैं भाई साहब की बात का समर्थन करता हूँ, वाकई में संस्कार की कमी है पहली चीज। दूसरी चीज मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ, क्योंकि हमारे मॉडर्नाइजेशन जो माँ बाप कर रहे हैं ना अपने बच्चों का फैशनेबल बनाने में, वो बहुत चीजें पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उसमें कमी है, मैं समर्थन करता हूँ बिल्कुल। मगर एक चीज, थोड़ी सी बात और भी कहना चाहूँगा भाई साहब, अगर चीजें अगर क्लियर हो रही हैं, बहन बेटी को समझाए तो कलावा और कलावा टीका ओम लिख के मोटरसाइकिल पे चलना, बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब। अरे मैं ऐसा है भाई साहब, फांसी अगर सोल्यूशन हर चीज का हो ना, मैं आ तो रहा हूँ आपकी बात, मैं हो रहे हैं ना, एनकाउंटर हो रहे हैं ना, बदमाश कम हो रहे हैं ना, तो फिर इसके लिए क्यों नहीं? मतलब अपनी कौम को, मतलब अपनी पीढ़ी को नहीं समझाएंगे, अपनी कौम को नहीं। राक्षस है, जो राक्षस है, बहन बेटियों को बरगलाते हैं, बहकाते हैं। आप मैं तय नहीं करेंगे राक्षस कौन है कौन नहीं है, आप हम तय नहीं करेंगे। अरे हमारे नहीं नहीं नहीं, अभी एक बहन जी एक नहीं, देखिए मुझे बड़ा नहीं, मुझे भाई मुझे तो बड़ा नाज हुआ, इन्होंने अपने इस्लाम धर्म को वाकई में ओपनली बोला कि हमारी बहन बेटी को नहीं भटकती, वाकई में राइट है, मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा। हिंदू भटका हुआ है, मैं तो ये भी एक्सेप्ट करूंगा, मगर भाई साहब कहीं ये भी देखना पड़ेगा जो उनके पीछे मदरसों में या मस्जिदों में जो शिक्षाएं चल रही हैं, जो पैसे की जो फंडिंग चल रही है, पंचर लगाने वाला कहाँ से मोटरसाइकिल लेके आएगा? पंचर लगाने वाले को इतना दिमाग कहाँ से आ गया कि आप मोटरसाइकिल पे ओम लिखो, हाथ में कलावा बांधो, पीछे पीछे घूमो, बहन का अगर कोई हिंदू की लड़की कोई अगर तुम्हारी फ्रेंडशिप या हो जाए तो उसे बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके जाओ, हल्दीराम में लेके जाओ, सब चीजें। भाई साहब पैसे ऐसे नहीं आते हैं, आपका तर्क बिल्कुल सही है और आपको सही बोला आपने, मगर उस तर्क भी जाना चाहिए भाई, मुस्लिम कौम ही के बच्चे क्यों हो रहे हैं, मुस्लिम कौम के लड़के ही क्यों हो रहे हैं भाई लव जिहाद में जा रहे हैं? वो थूक में भी वही करेंगे, मूत में भी वही करेंगे, लैंड जहाज में वही करेंगे, मंदिर के बराबर में वही जाएंगे। देखो सब चीज़ों में भाई साहब तर्क सही है आपका, मैं कहता हूँ, मगर उन चीज़ों को देखो भाई भड़का कौन रहा है आज की पीढ़ी को, और खासतौर मुस्लिम समुदाय पीढ़ी को। तर्क सही नहीं है। अभी मुंबई का एक केस देखो, नहीं मुंबई का एक केस आया है कि एक लड़के ने हिंदू लड़की से 6 साल रिलेशनशिप रखा, ठीक है, लड़की के माँ बाप के पास उसने इतना जिद किया कि लड़की के माँ बाप तैयार हुए, पर उन्होंने एक स्पाई को, मतलब एक जासूसी संस्था को दिया कि जरा इसका रेफ चेक कीजिए। रेफ चेक में पता चलता है कि लड़का पहले से तो शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं, एक शादी ही नहीं है, दूसरी एक और शादी है जो इस लड़की के साथ 6 साल के रिलेशनशिप में 2 साल पहले उसने एक और शादी की हुई है, उससे भी एक बेटी है, दूसरी बीबी से खर्चा लेके पहली बीबी को देता है, और तीसरी लड़की चूंकि इकलौती थी, हिंदू की लड़की थी, नहीं अरे मैडम आमिर के खान के साथ घूम रही है, वो तीसरा शादी करने जा रहा है, समझाइए उसको जाकर के। नहीं मैं एक सेकंड कहता हूँ, देखिए आपने अगर मुसलमानों की बात करी ना बच्चों की, तो मुसलमान के बच्चे पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं हिंदुस्तान के ही हैं, और उनके माँ बाप भी हिंदुस्तान के ही हैं, तो माँ बापों का फर्ज है, जो शिक्षा देते हैं मदरसे में उनका फर्ज है कि इस देश के बच्चे ना भटकें, तो इस कर्तव्य में आपको भी आगे आना पड़ेगा। अगर अपनी बहन बेटी को अगर मैं खत्म कर रहा हूँ सर, मैं आपने बहन बेटी को, मगर कहीं बहन बेटी जागरूक हो भी रही है, तो जो मुसलमानों में हराम है कलावा पहनना या फिर कड़ा पहनना, टीका लगाना, सब चीज़ें यूज़ हो रही है, तो उन पर भी करना पड़ेगा। अगर ये हमें आपको करना है, बाहर वाला नहीं आया कोई भाई साहब, बिल्कुल कोई नहीं आएगा। अब इस पर कैसे निजात पाया जाएगा, अब आप बताएं क्लब जिहाद पे। पूजा जी, मेरी शादी मेरे पिताजी ने, मेरे दादी ने तय की थी, आपकी शादी तय किसने की थी? मम्मी पापा ने की थी ना, फिर आपने उनकी बात क्यों मान ली? आपको तो उनकी बात नहीं माननी चाहिए थी। मैं नहीं करूँगी पापा की मर्जी से, मैं भी नहीं मानता। मैंने कहा था ना, राक्षस आज भी हैं, जो कलावा बांधते हैं वो राक्षस हैं, जो तिलक लगाते हैं मुसलमान वो राक्षस हैं, जो बहन बेटियों को झूठ बोल कर पटाते हैं राक्षस हैं। लेकिन बहन बेटियाँ कौन से आगे पट्टी बंधी हुई है कि दो शादी कर रखी है? प्यार की पट्टी बोलते हैं उसको। नहीं प्यार नहीं, कौन सा प्यार? प्यार की पट्टी। मत जिसने माँ बाप ने पाला, 18 वर्ष बना दिया, उसको लात मार दोगे? जिस माँ बाप ने, आजकल तो लात नहीं मारते सर, उनको मनाया जाता है। मेरी बात सुनो, आप एक माँ हो, जिस माँ ने अपने बच्चे को सूखों में सुलाया। बड़े भैया आप तो मामले ऐसे हो रहे हैं, अगर हिंदू लड़की ने मना कर दिया तो बीच की चाकू। मुझे बोलो, जिस माँ ने बच्चे को सूखे में सुलाए हो, वो खुद स्वयं गीले में सोई होगी, क्या उसके संस्कार इतने कमजोर हो सकते हैं? क्या उसका प्यार इतना कम हो सकता है? क्या उसको हम झटकार सकते हैं? क्या छोड़ सकते हैं? वो औलाद की कमी है जो माँ बाप छोड़ दे। 6 साल से 2। देखो मुझे लग रहा है कि इस बात पर जरूर आपत्ति की जा सकती है, जैसे उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अपनी बेटियों को
संस्कार देने चाहिए। ऐसा कोई माता पिता होगा जो अपने बेटी या बेटा को संस्कार देने की कोशिश न करो, बहुत बार हो जाते बच्चे। आज की चर्चा में खास बात यह है कि बेटियों को यह समझाना होगा कि आपको सही गलत में फर्क पता होना चाहिए, और जब तक आप खुद सही गलत में फर्क नहीं कर पाएंगे तब तक कानून भी आपको नहीं बचा सकता, क्योंकि कानून की प्रक्रिया शुरू होती है किसी भी अपराध के होने के बाद। अपराध ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए देश की बेटियों को, खास तौर पर जिन हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें सजगता से, सहजता से फैसले लेने होंगे।